हेलो फैमिली, और मैं रागनी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल GR ब्लॉग्स पर। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था, कल ही बताया था आपसे कि मेरे परिवार में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, कुछ ऐसे हादसा हो गया है जो कि आपसे बताना बहुत ही ज़रूरी है। और क्योंकि आप मुझे वीडियो भी बनाना होता है, तो मैं अगर आपसे छिपाकर कोई बात करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, तो फिर मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे अपनी डेली लाइफ दिखानी है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये बात ज़रूर बताऊँगी। तो ऐसा हो गया है मेरी फैमिली में, मतलब मेरे रिलेशन में, पटदार में ऐसा हो गया है, फैमिली रिलेटिव में, कि उनके घर पे मतलब कोई एक्सपायर कर गया है। वो कौन है? वो हैं मेरी जो बड़ी बड़ी सास लगती हैं वो, तो उन्हीं के बेटे हैं। वो ही एक्सपायर कर गए हैं। और वो अपने घर में इकलौते थे, और मतलब उनकी 4 बहनें थी, 4 बहनें हैं, चारों की तो शादी हो गई है। और ये एक अकेले मतलब थे अपने मम्मी पापा के, सॉरी इनके पापा भी नहीं हैं, मम्मी के ये थे। तो फिर इनकी भी शादी हो गई है, अभी जल्दी ही इनकी शादी हुई है, अभी साल भर भी नहीं कंप्लीट हुआ इनकी शादी को, और ये एक्सपायर कर गए हैं। तो पूरा माहौल जो है घर का, वो बहुत ही गमगीन हो गया है। मतलब किसी को भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका तो एक तरह से पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो गया है। पहले उनके ससुर, फिर उनके हस्बैंड, फिर उनका एक देवर, फिर उनकी सासू माँ, फिर वो उनके जो एक बेटा था वो भी अब नहीं रह गया। पूरे परिवार में बस बस वो रह गई हैं अकेली। तो बहुत ही दुख की बात है उनके लिए। और भगवान ना करे किसी का बेटा इस तरह से अपनी माँ की आंखों के सामने से जाए, और उनके लिए तो बहुत ही दुख की बात है। वो कैसे ही रहेंगी, क्या ही करेंगी आगे अपनी लाइफ में, वो तो भगवान उनका सहारा बने। तो फिर कल तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की थी, मैंने आपसे बताया भी था कि ये करवा चौथ के दूसरे दिन की ही वीडियो थी जो मैंने आपके साथ कल शेयर की है। तो कल इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की है क्योंकि सुबह के टाइम 7:30 बजे के करीब ही हम लोग के पास ये खबर आया, फ़ोन आया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो सभी लोग वहाँ पर चले गए, और फिर सारा दिन हम लोगों को मतलब कुछ नहीं, ना खाना ना पीना, मतलब कुछ नहीं होता है हम लोग के यहाँ। बहुत ही मतलब इस तरह से ऐसा माहौल हो जाता है घर का, मतलब कोई नमक की चीज़ कुछ भी नहीं खानी होती है, घर का बना हुआ कुछ नहीं खाना होता है, बाहर का कुछ नहीं खाना होता है। बस फल वगैरह ले सकते हैं आप, और मतलब बस फल वगैरह ही, और फिर आप दूध की चीज़ भी नहीं ले सकते हैं। तो इस टाइप की हम लोग के यहाँ पर जब कोई एक्सपायर कर जाता है तो कुछ ऐसे ही रीति रिवाज रहते हैं। और उस दिन कुछ नहीं खाना होता है, नमक तो बिल्कुल भी नहीं खाना होता, सबसे ज़्यादा बराव नमक का और ये दूध का होता है। तो आज के दिन ही हम लोगों ने, अभी शाम के टाइम ही जब वहाँ से फ़ोन आ गया, तो फिर हम लोगों ने चाय वगैरह पिया और फिर नमक खाया शाम के टाइम। मतलब दिन भर भी कुछ नहीं, कल सुबह से भी कुछ नहीं, रात में भी कुछ नहीं, फिर सुबह कुछ नहीं। अभी मतलब दोपहर के टाइम पे फ़ोन आया था कि नमक खा सकते हैं, तो फिर हम लोगों ने नमक खाया। फिर शाम के टाइम फ़ोन आया तो मतलब दूध वगैरह भी खा सकते हैं, तो हम लोगों ने चाय भी पिया। और इस टाइम जो होता है वो एक बार अनाज खाया जाता है, मतलब जो खाना बनेगा बिना हल्दी का, बिना हल्दी का, हींग का और बिना तड़के का, मतलब कोई भी एकदम सादा खाना रहता है। तो वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि हम लोग के यहाँ इस टाइम पर किस तरह का खाना बनता है। और बस सादा खाना ही रहेगा, और फिर जो भी खाना खाना है खाओ, फिर जो बच जाता है उसको फिर मतलब गैया को डाल दो या फिर जानवर को डाल दो, बाहर डालना रहता है, उसको रखना नहीं रहता है। तो हम लोग क्या, इसी तरह से अगर कोई एक्सपायर कर जाता है तो ऐसी इसी तरह से ही उसका जो है क्रियाकलाप होता है। और यहाँ पर तो इनके वहाँ जो है वो कोई करने वाला भी नहीं है, इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब मेरी पूरी पटीदारी में, कि पहली बार किसी का तिरात्री हो रहा है। तो इसलिए मतलब 3 दिन का ही कार्यक्रम रहेगा, तो तिरात्री हो जाएगी, यानी कि कल के दिन जो भी क्रियाकलाप होता है वो कल समाप्त हो जाएगा। और फिर जाके 16वें दिन जो है उनका ब्रह्मभोज होता है, तो वो ब्रह्मभोज होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या ये मनाया जाता है। जो भी अगर ऐसा हो जाता है घर में, कोई आपदा विपत्तियाँ पड़ती हैं, तो इसी टाइप से ही उनका क्रियाकलाप जो है वो होता है। तो ये सिंपल सी पीली दाल है, बिना तड़के की, बिना हल्दी की, बिना हींग की, और ये दाल इसी तरह से रहेगी, बस इसमें लहसुन छील कर डाल दिया हुआ है। और ये चोखा भी बना हुआ है, तो ये चोखा भी पूरा सादा रहता है, इसमें कुछ तड़का
और इसीलिए मैंने कुछ मतलब ऐसा शूट भी नहीं किया, क्योंकि कुछ है ही नहीं शूट करने को और बिल्कुल मन भी नहीं हो रहा है। बस यही है, कल वीडियो जानी है तो इसलिए मैंने सोचा आपको थोड़ी सी दिखा दूं और थोड़ी सी जानकारी भी दे दूं कि किस लिए जो है ऐसी वीडियो आ रही है। मेरे चैनल पर कभी भी इससे पहले इस तरह की वीडियो नहीं आई है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ये वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मेरी ज़िंदगी जो है यूट्यूब से जुड़ी हुई है तो भी मैं क्यों ना ही शेयर करूँ इस सब बातों को। तो इसलिए मैंने सोचा आपके साथ ये बातें ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और आज के दिन तो रोटी भी नहीं बनता है, मतलब तवा नहीं रखा जाएगा। और देखिए मेरे बालों में ना कंघी है ना तेल है, मतलब हम लोगों ने नहाया भी केवल पानी पानी से ही है। तो इसलिए देखिए चेहरा भी कैसा हो गया है और कपड़े वगैरह सब पानी से ही धुलना है। जब तक ये तिरात्रि का कार्यक्रम नहीं हो जाता तब तक पानी पानी से ही नहाना रहता है और चेहरे पर मतलब कोई कुछ भी नहीं लगाना है। और तो यही सब जो है होता है हम लोग के यहाँ। अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है और ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई है, बहुत ही मतलब उनका तो पूरा ख़ानदान ही समझ लीजिए सब ख़त्म हो चुका है, कोई भी नहीं है उनके ख़ानदान में। और वो तो बहुत ही उनका तो बहुत ही बुरा हाल है और भगवान ना करे ऐसा किसी के भी साथ हो। और यहाँ पर मैंने खाना पीना तो पहले ही बना ही लिया था और मैंने वीनू आराध्या ने खा भी लिया था और मम्मी और चाची तो वहाँ पर ही गई थी उनके वहाँ ही। तो ये ऐसा ही हो रहा है, वो लोग आ रही हैं जा रही हैं, तो हर एक दिन रोज़ के रोज़ ही उन लोग का आना जाना हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने सोचा मेरे पास टाइम भी बहुत था और मुझे ये फ्रिज भी साफ़ करनी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ही इसको एक काम यही कर लिया जाए। और जो पहले की चीज़ें होती हैं ना, जैसे बनी हुई चीज़ें, तो उनको भी हटाना था, क्योंकि ये फिर उसके साथ नहीं मतलब ये बाद में नहीं खाई जाती, वो फेंक दिया जाता है। जो भी एक्स्ट्रा का कुछ बना हुआ रहता है तो उसको फेंक दिया जाता है। तो मेरे पास चटनी पड़ी हुई थी, बनी हुई मोमो की चटनी थी, तो वो मैंने फेंकी। और थोड़ा सा चावल भी था वो भी फेंक दिया, मतलब वो डाल दिया है, जानवरों को डाल दिया था खाने के लिए। और थोड़ा सा दूध भी बचा था तो दूध दे दिया बगल में। तो ऐसे ऐसे करके ही जो भी मेरे पास खाने पीने की चीज़ें थी और बनी हुई उनको भी हटा दिया और फ्रिज भी पूरा साफ़ कर दिया। तो एक बार मन में जैसे तसल्ली हो जाती है जब फ्रिज साफ़ कर दो, तो ये जैसे छूतक होता है ना, तो उस टाइप का ही माना जाता है इसको भी। तो इसलिए हर एक चीज़ें साफ़ भी कर देनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हो तो इसलिए मैंने सोचा फ्रिज भी साफ़ कर लूँ। और सच में फ्रिज गंदी भी हो गई थी, अगर ऐसा कुछ ना भी हुआ होता तो भी मुझे फ्रिज साफ़ करनी ही थी, क्योंकि दिवाली भी थी, दिवाली में भी सब कुछ साफ़ होता ही होता है। तो यहाँ मैं हर एक चीज़ जो है हटा कर और उसको पहले एक बार सर्फ़ के पानी से पहले पोंछ लिया है कपड़े से, उसके बाद इसको गीले कपड़े से पोंछ कर फिर सूखे कपड़े से पोंछ रही हूँ। तो अगर आपको धुलना ना हो, फ्रिज को पूरा उसकी धुलाई ना करनी हो, तो आप इस तरह से भी अपने फ्रिज को साफ़ कर सकते हैं। और एक बार जब लास्ट में पोंछा जाता है तो उसमें कॉलिन से भी एक बार मार दिया जाता है। दिवाली की सफाई चली हो और कुछ साफ़ करो और ऐसे कवर के नीचे कुछ कागज़ों के साथ कुछ पैसे भी मिल जाए तो बात बन जाती है। जैसे लगता है कि दिवाली की जो ये इसका मेहनताना मिल गया है। हालांकि रखा तो हम ही लोगों ने होता है, लेकिन ये रखकर बस जब भूल जाओ उसके बाद ये चीज़ें मिलती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ये पैसे थोड़े ही हैं लेकिन इनकी खुशी बहुत ज़्यादा होती है। ये काफ़ी गंदी भी हुई है तो इसको भी साफ़ करना है। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज साफ़ भी कर दी थी और सारे सामान भी इसमें लगा ही दिए थे। तो क्योंकि मेरी बैटरी जो है, मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो लो हो गई थी, तो मैंने इसको चार्ज पे लगा दिया था। और यहाँ पर मैं देखिए सब्जियों को भी इस तरह से रख दिया है मैंने, क्योंकि मेरी ये नीचे वाली बास्केट जो है वो काफ़ी टूट गई है, बहुत टूट गई है और उसमें कोई भी सामान रखो ना तो वो और टूटती ही जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको इस तरह से बास्केट में ही रखूँगी और जो हल्के हल्के सामान होंगे तो उनको ही जो है वो बास्केट में रखूँगी, नीचे वाली बास्केट में, वेजिटेबल जो बास्केट है उसमें रखूँगी। तो यहाँ पर तो ये नींबू का है, नींबू का जो मतलब नींबू रहता है इसमें, और इसमें बटर नहीं है, इसमें है कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्तों को भी तोड़कर इस तरह से रख दो तो ठीक रहता है, नहीं तो फिर बार बार जाना पड़ता है कड़ी पत्तों के लिए ऊपर, और ऊपर भी बहुत कम है। तो इसलिए मैंने मतलब कहीं से भी मिलते हैं ना तो वो मंगा कर रख लेती हूँ पहले से ही। और यहाँ पर ये मलाई भी है, मलाई भी इकट्ठी हो रही है इसमें। तो फ्रीज़ बंद थी ना तो वो इसलिए उसमें जो बर्फ़ जमा होता है वो भी पिघल गया है। और
इसके ऊपर तो ये कटोरियाँ तो मेरी हमेशा से ही रहती हैं। तो यहाँ पर ये कटोरियाँ हैं और इसमें ये बाउल है, बाउल भी जब काम लगता है तो ही यूज़ होता है। और ये कुकिंग कटर है, ये कुकिंग कटर है, तो ये कुकीज़ कटर है, सॉरी। तो ये इस तरह से ही मैंने सब अरेंज करके रखा हुआ है। और आपको मेरी ये किचन कैसी लगती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा अगर आपके पास मेरे लिए कोई सुझाव है, मेरी किचन टिप्स के लिए कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा यहाँ पर खाना पीना हो चुका है और मैंने आपको दिखाया ही था सादा खाना रहता है। और मेरे हस्बैंड जी भी आ चुके हैं, उन्होंने भी खाना खा लिया है। तो अभी तो यही सब काम हो रहा था मेरा, क्योंकि मैंने अभी तक फ्रिज अपना साफ़ नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा था तो इसलिए कर लिया। अभी 10 बजे का ही टाइम हो रहा है। आज मेरे हस्बैंड भी जल्दी आ गए हैं, अभी लेट 10 बज रहे हैं। तो अभी मेरा सारा काम हो गया है ख़त्म और मैं चलती हूँ थोड़ा आराम करने के लिए। और चलिए अब मैं अपनी वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो आगे का दिखाऊंगी कि जिस दिन वो रहता है त्रिरात्रि, तो उस दिन का कार्यक्रम कैसा होता है तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। और मेरी वीडियोज़ को फुल्ली वॉच करें, कम से कम 5 मिनट तो वॉच किया ही करें। और ये वीडियो शायद 7 से 8 मिनट की बनेगी, तो आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा या वॉच किया करें। तो चलिए मिलकर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय एंड गुड नाइट।